एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज मी मनाहिर और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ सबसे पहले जान लेते हैं उसका टाइटल। और वीडियो का टाइटल है चाइना रिफ्यूज टू हेल्प पाकिस्तान और इनके चैनल का नेम है एसटीएस ब्रांड। सो वीडियो का लिंक और टाइटल एज यूजुअल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स वॉच द वीडियो। कोई भी मुल्क अपना मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं तो कोई दूसरा मुल्क किस तरह उसका मुकदमा लड़ेगा। ये इंटरनेशनल स्टेक होते हैं, इसमें अपनी हर कोई अपने मुल्क का मफाद देखता है। इसमें ये नहीं होता कि चाइना हमारा दोस्त है। चाइना आपका दोस्त है, हम मानते हैं दोस्त है, लेकिन पहले आप ख़ुद तो अपने लिए कुछ करें, अपनी आवाम के लिए कुछ करें, अपने मुल्क के कुछ सोच लें, फिर चाइना से भी मदद तलब कर लें। ये तो नहीं ना आप अपने लिए कुछ करें ना और आप सोचते रहें चाइना कुछ कर देगा। बाकी जो आपका जो पहली बात है मोदी, अब देखें इंडिया 1947 से जो हमारा एक ही दुश्मन है वो इंडियन है, और मोदी जो है जो उसने गुजरात में फसादात किए थे और जो उसके बाद उसने उसकी जो हिस्ट्री है वो देखी जाए, वो तो मुसलमानों के हक का लीडर नहीं तो पाकिस्तान के लिए किस तरह ये आवाज़ उठा सकता है। शी जिनपिंग या चाइना कौन सा मुसलमानों का सगा है? इतनी उन्होंने वहाँ मस्जिदें तोड़ दी। मस्जिद आप यकीन करें इतना बुरा लगता है ना सुनकर कि वो वहाँ मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने देते हैं। उन्होंने मस्जिदों को बार्स में कन्वर्ट किया है, इमामों को वो निकलवा कर जो है वो नचवा रहे हैं। चाइना भी तो इतना एंटी मुस्लिम है, इतना उन्होंने वहाँ जो टेरर फैला रखा है। हमारा मीडिया बिल्कुल खामोश है, स्क्रिप्टेड मीडिया हमारा, ताकि एड ना रुक जाए चाइना से। वही मैंने आपसे गुजारिश की, आपने कहा है कि आपने कहा चाइना ये करेगा। मैंने आपसे यही गुजारिश की है कि पहले हम खुद तो कुछ कर लें, फिर ही कोई हमारे लिए आवाज़ उठाएगा ना। अपने लिए हम खुद कुछ नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि चाइना आवाज़ उठाएगा, रशिया आवाज़ उठाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो एजेंडे होते हैं, हर एक ने अपनी स्टेट को देखना होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसने चलना है। अगर चाइना कुछ कर रहा है ना तो उसका भी इंटरेस्ट है हमारे मुल्क में। उसके अलावा ये आप कभी सोचे भी ना कि चाइना इधर एक ईंट भी लगाएगा। ये जो सी पैक चल रहा है इसमें भी एक इंटरेस्ट उनका चल रहा है। ये लोगों को सामने आ जाएंगे। अगर मैं उस तरह की कोई बात कर दूंगा वो आप चैनल पे नहीं चला सकते, आप चैनल पे नहीं चला सकते, क्योंकि जी हमारा तो बड़ा अच्छा दोस्त है, आपने क्या बात कर दी है। इसलिए आप मोदी को छोड़ें, चाइना को छोड़ें, अपने मुल्क के हालात पे फोकस करें, यहाँ पे बेहतरी लाएँ, फिर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएँ। ब्रिक्स में ना बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है इंडिया, और 5 साल के बाद चाइना और इंडिया का ब्रिक्स के अंदर आपस में हैंडशेक हुआ है, और ये भी कहा गया है कि जो बॉर्डर पे टेंशन्स है ना उनको कम किया जाए 5 साल के बाद। तो क्या यही वजह है कि चाइना ने देखा कि हम इंडिया से अपनी ख़राब क्यों करें? वैसे भी पाकिस्तान बड़ा अनस्टेबल है, तो चाइना ने इस वजह से हमें पीछे साइड लाइन पे लगा दिया। नहीं, आप देखें 5 साल बाद उनका तो शेक हैंड हो गया है। तो हमारे मुल्क में जो सियासी पार्टियां हैं उनका आपस में इस पार्लियामेंट के अंदर शेक हैंड नहीं हो रहा। तो आप सोच रहे हैं कि चाइना या इंडिया हमारे साथ, मैंने कहा ये शेक हैंड करने हो जाते हैं जब देखते हैं। इंडिया देखें, उसकी पॉपुलेशन देख लें, उनका जीडीपी देख लें। अब दोनों मुल्कों की मजबूरी है एक दूसरे के साथ शेक हैंड करना। अब जहाँ पे हम कर्जे भी ले रहे हैं और साथ जो अपनी मतलब मेजर प्रॉपर्टीज़ है उनको भी लीज पे दे रहे हैं, तो हमारे साथ किसी ने शेक हैंड क्या करना है? यहाँ तो ये हो ना कि हम ठीक है कर्जे ना लें, फिर प्राइवेटाइजेशन कर दें, तो कर्जे तो कम से कम ना लें। एक साइड पे आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं, दूसरी साइड प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं, और फिर कहें कि इंडिया जैसी जिनकी जीडीपी है चाइना, वो हमसे शेक हैंड करे। उन्होंने शेक हैंड नहीं करना, उन्होंने कहना है कि जी इन्होंने तो हमसे पैसे मांगने शेक हैंड किया। तो फिर सवाल सर आपसे पूछूंगी, फिर अब ये इंडिया की वजह से चाइना ने हमें खुड्डे लाइन लगा दिया, हम ये कहें फिर? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया की वजह से चाइना ने हमें खुड्डे लाइन लगाया। हम अपनी हरकतों की वजह से खुड्डे लाइन है। हम मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, गुर्बत में कमी आएगी, रोज़गार होगा, यहाँ मईशत चलेगी, तो हर मुल्क आपके साथ शेक हैंड करने के लिए तैयार है। अगर आपके मुल्क के हालात इसी तरह रहे तो मुझे नहीं लगता। आप तो इंडिया चाइना की बात कर रहे हैं, हमारे साथ अफगानिस्तान और ईरान शेक हैंड करने के लिए तैयार नहीं। यार अभी भी नहीं, बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है? आप जंग करनी पड़े कर लेंगे। आप इंडिया और चाइना की बातें कर रहे हैं, हमारे साथ अफगानिस्तान शेक हैंड करने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो रियलिटी है, ये आपकी मेहरबानी आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। तो ये सब लोगों को रियलिटी को फेस करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। पहले इकॉनमी, यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन को, और ख़ास तौर पे जो आइन का हाल कर दिया है उसको असली हालत में नाफज करें। लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं उनकी हिफाजत करें स्टेट, फिर जाके शेक हैंड कर लें, चाहे जिससे मर्जी करें, फिर बाकी लोग भी आपसे शेक हैंड करने के लिए तैयार हैं। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और ये तो होना ही था। वैसे अभी मैं देख रही थी जो एससीओ की मीटिंग यहाँ पर हुई है पाकिस्तान में रिसेंट अक्टूबर के महीने में, तब चाइना को मैं देख रही थी कि काफ़ी अलग से चाइना के साथ जो है ना
उनके जो आए हुए थे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ काफ़ी अलग से वीडियोस पाक चाइना दोस्ती की काफ़ी वीडियोस अलग से बनी हैं। और काफ़ी जो है वो सुनने में आया है कि सी पैक को भी दोबारा से रिन्यू करने का, मतलब रीस्टार्ट करने का, यही बोलूँगी कि कहा गया। ये सुनने में आ रही हैं बातें, अभी कंफर्मेशन इसमें नहीं है। जब स्टार्ट होगा काम तो ही पता चलेगा। तो ऑब्वियसली अभी जैसे चाइना ने सी पैक का काम भी रोक दिया था, तो कुछ ना कुछ देख के ही रोका होगा और रिफ्यूज़ कर दिया हेल्प, और इंडिया के साथ सब लोग हाथ मिला रहे हैं। तो जैसे 5 साल के बाद इन्होंने बोला कि वो मामलात भी जो है वो सीधे होने जा रहे हैं। मतलब बहुत टाइम पर इनकी बॉर्डर में आपस में चलती रही है इंडिया और चाइना की, और इनके टर्म्स भी सबको ही मालूम है कि अच्छे नहीं है, एक टसल इनकी भी चलती है। तो अगर इंडिया के कहने पर अगर चाइना ऐसा कर रहा है तो मेरे ख्याल से तो फिर पाकिस्तान के जितना बेवकूफ़ कोई है नहीं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इंडिया के कहने पर जो है वो, अच्छा पता नहीं क्यों पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान के साथ कुछ भी अगर बुरा या कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर कोई अटैक होता है, कुछ भी यहाँ पर कुछ होता है, तो वो जी इंडिया के कहने पर किया गया। ये मुझे समझ में नहीं आती है ये चीज़। सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना चेंज करना पड़ेगा कि भाई जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जब तक हम लोग इसके जिम्मेदार खुद को नहीं ठहराएंगे तब तक मुल्क कभी भी सही नहीं हो सकता, हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं हो सकते। जब हमने यही सोचना है कि भाई कुछ भी हमारे साथ अगर हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, वो किसी और मुल्क की वजह से है, तो ऐसा नहीं होता है। सब मुल्क जो है वो अपने जिम्मेदार हैं, सब अपने जिम्मेदार खुद हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं पड़ा हुआ कि इंडिया अपनी इतनी उनकी जीडीपी है और इतनी वो क्या मैं बोलूँ कि मुल्की तरक्की में क्या हो गया मुझे, मुल्की तरक्की में, या आप ये कह लो कि हर तरह से वो सब मुल्कों के साथ शाना बशाना वो चल रहा है, तो उसको जो है वो कोई मुल्क निगलेक्ट कर सकता है, फिर चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पाकिस्तान के कहने से वो इंडिया के साथ टर्म्स अपने ख़राब कर लें, या इंडिया के साथ कहने से पाकिस्तान के साथ टर्म्स अपने ख़राब कर लें। ऐसा नहीं है। चाइना को भी पता है कि किसके साथ आगे चलकर मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि चाइना जितना अपना फ़ायदा सोचता है ना, उतना कोई भी दोस्ती ये सब जो है ना ये साइड पर रह जाती हैं। वो कहते हैं ना, एक फैमिली के मेंबर जो होते हैं ना, दो भाई भी आगे चलकर जब जायदाद का मसला आता है तो वो भी आपस में भिड़ते जरूर हैं। तो हर कोई अपना फायदा ही सोचता है। चाइना ने भी जहां तक उसको हो सकेगा वो अपना ही फायदा सोचेगा और सोचता भी है। तो रही बात यह है कि किसी के कहने पर तो मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती। ये पाकिस्तान के अपने हुए, जब कर्जा ले लेकर जब रिटर्न ही नहीं होगा तो वो फिर एक टाइम पर आकर उसने भी यही सोचना है कि यार भाई ये इसी तरह के ही है, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए ही है। मेरे साथ जब तक मैं कर्जा देता रहूंगा ये मेरे साथ सही रहेंगे, जब मैं रिफ्यूज करूंगा तो मतलब छोड़ दूंगा तो ये कहीं के नहीं है। तो ये जान गया है चाइना, और उसका एक स्केजुअल भी इसी टाइप का रहा है कि हर मुल्क को कर्जा दे देकर वो अपने अंडर करता है। सो पता नहीं पाकिस्तानियों को और हमारी जो हुक्मरान है उनको कब ये बात समझ में आएगी। खैर, आप लोग भी जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, अब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।